हेलो दोस्तों, तभी मैं ससुराल आई हूँ और इस वीडियो में आगे मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस तरह से मुझे ससुराल में तैयारी करके सरकारी नौकरी लगी, और वो भी एक माँ होते हुए। और जब मेरी शादी हुई तो मेरी एज 18 साल थी, मेरे पास सिर्फ 12th की डिग्री थी। तो 5 सालों में किस तरह से 5 साल तक मेहनत की, जो मुझे गवर्नमेंट जॉब लगी। अगर आप भी ऐसा करते हैं हर रोज़, तो आपका जो सरकारी नौकरी लेने का सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह देख सकते हैं मैं अभी अपने ससुराल में हूँ, और दिवाली से छठ के बीच में मैं 4 दिन का छुट्टी ली हूँ। मैं तो छुट्टी बचा करके रखी थी। वैसे जॉब होने के बाद हर कोई सोचता है कि कहीं ना कहीं हम घूमने के लिए जाएं, लेकिन अभी 1 साल हो चुका है मेरे जॉब का, लेकिन मैं कहीं भी घूमने के लिए बाहर नहीं गई। क्योंकि इसलिए कि मेरा जो पोस्टिंग है वो घर से काफ़ी दूर है, और मैं पूरा छुट्टी अपना बचा के रखती हूँ त्योहार के लिए। क्योंकि जानते हैं कि मेरा भी बाबू, एक तो मेरा बाबू छोटा है और मेरे साथ मेरी सासू माँ भी रहती है। जब मैं स्कूल में रहती हूँ तो बाबू अपने दादी माँ के पास रहता है। तो मैं अपना पूरा जो छुट्टी होता है वो बचा के रखती हूँ कि जब भी त्योहार हो उसमें मैं एक्स्ट्रा 1-2 दिन का छुट्टी ले करके और घर पे रहूँ सबके साथ। इसीलिए जल्द ही देखिए ट्रांसफ़र का भी अभी फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र होने के बाद घर के नज़दीक आ जाएंगे तो जो छुट्टी मिलेगा उसे मैं घूमने फिरने में यूज़ करूँगी। क्योंकि घूमना किसे नहीं पसंद है, और वो भी जब आप काफ़ी स्ट्रगल करके जब आप गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं उसके बाद तो हम सबका एक ही शौक़ रह जाता है कि जब हम जॉब ले ही लिए हैं तो बस घूमे फिरे। और केशव अभी दादा दादी के पास में है, तो मैं यहाँ घर के कामों में लग चुकी हूँ। और काफ़ी दिन से मैं अपना गोदरेज खोली नहीं थी, तो अभी खुलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं खोल रही हूँ। क्योंकि आप सब तो जानते हैं छठ का पर्व नज़दीक आ गया है, और मम्मी के लिए मैं साड़ी निकाल रही थी। क्योंकि सासू माँ छठ का व्रत करती है, छठी मैया का। और फिर इसमें क्या होता है कि न्यू साड़ी जो बिना पहना हुआ साड़ी होता है वही मम्मी पहन के फिर अर्घ देती है सूर्य देवता को। और यहाँ पे मैं 4-5 साड़ी निकाली हूँ। इसमें से मम्मी को मैं दिखा दूँगी कौन सा पसंद है। लेकिन जब भी मैं जैसे ही मैं साड़ी निकाली, मम्मी किसी न किसी काम से थोड़ा चली गई है। तो ये यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि 4-5 साड़ी मैं निकाल के रख दी। उसके बाद मैं केशव को नाश्ता करवाने लगी, क्योंकि केशव आ गया था घूम करके। और ये अपने ही पेड़ का पपीता, मैं पिछला ब्लॉग में आप लोग को दिखलाई थी कि मेरे आंगन में अब एक पपीता का पेड़ है, जिसमें पूरा साल, अभी 3-4 साल से हम लोग उसमें से पपीता खा रहे हैं, लेकिन पूरे साल रहता है। और हस्बैंड जी भी सुबह सुबह नाश्ता करके ऑफिस निकल गए। और आज सुबह नाश्ता में मैं पोहा बनाई थी, साथ में सब लोग वही पपीता, एप्पल, फ्रूट वगैरह ही खाए। हमारा आंगन बहुत ही प्यारा आंगन है ये हमारा। आप देख सकते हैं चारों तरफ से घर और बीच में प्यारा सा बड़ा सा आंगन। और हम लोग यहाँ कोई नहीं रहते हैं इस घर में। तुलसी में कभी मतलब जब आती है मम्मी तभी पानी देती है या मैं, लेकिन फिर भी हमारे आंगन में आप देख सकते हैं कितना बड़ा तुलसी का पौधा है, बहुत बड़ा। और आप लोग तो जानते हैं आंगन में तुलसी का पौधा होना अच्छी बात है। केशव अभी आंगन में चलेगा, केशव बहुत खुश रहता है यहाँ आ करके। अभी मतलब जा रही हूँ मैं खाना बनाने के लिए, और केशव तब तक घूमेगा, इसका ध्यान इसके चाचा रखेंगे। अभी तब तक मैं खाना पीना सब रेडी करके रखूँगी। तो जितना देर मैं खाना बनाई, केशव तो नाश्ता कर लिया था, इसके चाचा इसे पोहा भी खिला दिए थे, तो केशव सो गया। और खाना बनाने के बाद यहाँ मैं साड़ी सब जो था धोने के लिए वो ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो सोची उससे पहले मैं साफ़ करके इस सबको रख देती हूँ। क्योंकि आप लोग देखें कि दिवाली के दिन मैं यही साड़ी पहनी थी, जो कि कितना ज़्यादा हैवी है। और काफ़ी दिन से मैं ये साड़ी पहनी नहीं थी, मेरे शादी के टाइम का ही है ये साड़ी, 5 साल पहले का ही है। तो यही मतलब बहुत दिन से मैं पहनी नहीं थी, तो सोची पहन लेती हूँ। अभी मैं ज़्यादा साड़ी इसलिए नहीं खरीदती हूँ क्योंकि रखा ही रह जाता है। आप ज़्यादातर मुझे देखते होंगे सूट ही पहनते हुए, क्योंकि साड़ी में मुझे पूरा दिन काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और देखिए आप सब मतलब कमेंट करते रहते हैं, पिछले ब्लॉग में कमेंट किए थे बहुत ज़्यादा, मैं सभी का कमेंट पढ़ी। और बताते हैं कि ससुराल में देखिए बच्चे के साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। मैं मानती हूँ मुश्किल होता है, लेकिन आपको देखिए मैं हाउसवाइफ के लिए यही कहूँगी, अगर जो मदर हैं कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हम ये देखें, और क्या होता है ना कि जब मेरी भी शादी हुई तो मैं यही सोच ली थी कि जो लोग मैं तो ससुराल में रह के पढ़ती हूँ, ना कहीं कोचिंग करती हूँ, तो क्या मुझे सफलता मिलेगी। और उस टाइम में मैं यही सोच रही थी कि बहुत सारी लड़कियां तो घर से बाहर रह के
पढ़ाई करती है, हॉस्टल में रहती है, कोई पटना में रूम ले करके रहती है, वहाँ कोचिंग करती है, पढ़ती है। तो इतना मतलब कंपटीशन में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मतलब यही मैं सोच रही थी। उसके बाद मेरा फिर बाबू हो गया। तो बाबू होने के बाद तो मैं सोची अब बच्चे पे ध्यान दूं कि पढ़ाई करूं, लेकिन हस्बैंड मेरे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए इन सब चीज़ों में। और देखिए, जब आप एक हाउसवाइफ होते हैं तो आप पूरा दिन कितना भी, ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है, कम काम रहता है, पूरा दिन हम काम करते ही रहते हैं। और कितना भी आप पूरा दिन काम कीजिए, आपको वो रिस्पेक्ट कभी नहीं मिलेगा समाज में, जो है वो वैल्यू आपकी कभी नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जो हमारा समाज है ना, वो घर के कामों को इतना बड़ा नहीं समझते हैं। जो वमेन बाहर काम करती है, जॉब करती है, उसको उसका रिस्पेक्ट समाज में ज़्यादा होता है। ये चीज़ मैं देखी हूँ 5 सालों में। और जो 5 साल में मैं यही सीखी हूँ कि सिर्फ़ आपके जीवन को पढ़ाई और आपका मेहनत ही बदल सकता है, और कुछ नहीं। आप कहीं भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो टाइम को वेस्ट करना छोड़ के, अगर आप अपना समय, जितना ही आपको पूरे दिन में समय मिल पाता है, उसको अगर आप अपने पढ़ाई के लिए यूज करते हैं तो आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। इससे आपका ही नहीं, आपके बच्चे का भी भविष्य बदलेगा और आपका भी जीवन बदलेगा। क्योंकि जो लड़की जो जॉब नहीं करती है, जो जॉब करती है, उसके लाइफ में आपको अंतर ज़रूर देखने को मिलेगी। और इसलिए मेरा जॉब अभी लग भी गया है तो भी मैं पढ़ाई छोड़ी नहीं हूँ। आगे मैं कंटिन्यू, मुझे जितना ही समय मिलता है उसमें पढ़ाई करती हूँ। तो आप लोग का कमेंट ये भी पढ़ी थी मैं कि मदर हूँ मैं, बच्चे के साथ पढ़ना, बच्चे बहुत शरारती हैं, बहुत दिक्कत होता है, मैं मानती हूँ। देखिए, जो अनमैरिड लड़के हैं उनके पास ज़्यादा समय होता है पढ़ने का। हम क्या सोच लेते हैं कि हमारे पास तो कम समय है, कम देर की तैयारी में कैसे होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको नहीं सोचना है, बस आपको तैयारी करना है। हो सकता है थोड़ा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। देखिए, जो 8 घंटा पढ़ाई करता है वो हो सकता है कम समय में तैयारी कर ले, लेकिन आप अगर 4 घंटा दिन में पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हम 12 घंटा पढ़ते हैं, पटना में रह के, दिल्ली में रहते हैं, हम तो 16 घंटा पढ़ते हैं। लेकिन आप ही सोचिए, इतना पढ़ पाना संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। तो आप अगर 4 घंटा भी डेली पढ़ते हैं, उसे रिवीजन करते रहते हैं, तो आपको थोड़ी देर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आपके मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और देखिए, जब मेरी शादी हुई तो मेरी एज 18 साल थी, मेरे पास सिर्फ 12th की डिग्री थी। उस टाइम में मेरे पापा ही मतलब मुझे डीएलएड में मेरी एडमिशन करवा दिए। और फिर शादी के बाद मैं डीएलएड का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दी, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दी। और फिर उस टाइम में हम लोग बेबी प्लानिंग नहीं किए। एक तो मेरी एज कम थी और फिर मैं पढ़ाई भी कर रही थी। तो हस्बैंड मेरे मतलब बहुत समझते हैं मुझे, इतना इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और हम लोग शादी के 4 साल बाद बेबी प्लानिंग किया, और जो मेरा बाबू है शादी के 4 साल बाद हुआ है। अभी केशव 1.5 साल का है, क्योंकि मेरे शादी का 5 साल कंप्लीट हो गया, ये 6ठा साल चल रहा है। तो अगल बगल के देखिए लोग बोल भी रहे थे शादी के इतने साल हो गए, ये लोग को अभी तक बेबी नहीं हुआ। तो लोगों की बात पे मैं कभी ध्यान ही नहीं दे रही थी, क्योंकि जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, वो कभी लोगों के बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर लोग आपको कुछ नेगेटिव बोल भी रहे हैं, उनकी बातों को बिल्कुल मत सुनिए। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो लोगों की बात कभी मत सुनिए। अपनी और अपने हस्बैंड, अपनी फैमिली की बात सिर्फ सुनिए। आपको मैं दिखा रही हूँ अभी कि मैं कैसे ससुराल में पढ़ती। ये मेरा पहले का नोटबुक है, जब मैं ससुराल में तैयारी करती थी, और ये यहीं पे था। क्योंकि जॉब होने के बाद जो मायके में मैं पढ़ रही थी वो वहीं छोड़ दी हूँ, जो ससुराल में पढ़ रही थी यहीं छोड़ दी। तो आप देखिए, मतलब मैं इसी तरीक़ा से ससुराल में भी मुझे जितना समय मिलता मैं नोट्स बना करके फिर पढ़ती थी। क्योंकि देखिए, पहले के समय में क्या था कि इतना इंटरनेट का सुविधा नहीं था, सोशल मीडिया का आप 10 साल पहले देखते यूट्यूब पे ये क्लास सब इतनी फ्री में अवेलेबल नहीं थी। लेकिन अभी के समय में घर बैठे बहुत सा मतलब हमारे पास रिसोर्सेज हो गया है पढ़ने के लिए। और जो लोग दिल्ली पटना में रह के कोचिंग करते, वो हम हाउसवाइफ सब घर में बैठे वो क्लास करते हैं, जो कि पहले नहीं था। जब हमें इतनी सुविधा अभी मिली है तो हमें अपने लाइफ को भी चेंज करना चाहिए, हमें खुद में परिवर्तन ज़रूर लाना चाहिए। और आज के समय में ऐसी बहुत सी महिला हैं जो घर बैठे बैठे तैयारी करके, घर के काम को करते हुए, बच्चे का ध्यान रखते हुए तैयारी करके बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे जा रही है और अपना नाम कमा रही है। और कुछ लोग ये भी कमेंट करने के लिए आ जाते हैं
कि तुम टीचर बन गई तो खुद को आईएएस समझने लगी। तो भाई मैं टीचर की ही तैयारी की तो टीचर ही बनूंगी। मैं तो अभी आईएएस की तैयारी कर ही नहीं रही थी जो मैं आईएएस बनूंगी। और पहली अटैम्प्ट में मैं पहली बार किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दी और पहली बार में मैं सेलेक्ट हो गई। उस टाइम मेरी एज 22 साल थी। तो मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड वाली बात है और मेरे फैमिली भी मेरे ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। वैसे कुछ लोगों की आदत होती है कि आपको निगेटिव बोलेंगे, लेकिन उनके बातों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। और देखिए, जॉब लगने से पहले मेरा ग्रेजुएशन 23 में कंप्लीट हो गया था और 23 में ही मुझे जॉब भी लग गई। तो अभी 24 से 26 सेशन मैं पीजी कर रही हूँ। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम भी है। तो यही था आज का वीडियो।